की मलका एलिज़ाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। मुल्क भर में 10 रोजा शोक का ऐलान, दुनिया भर में बरतानवी परचम सरनिगू। मलका एलिज़ाबेथ दोम छुट्टियां गुजारने स्कॉटलैंड के बाल्मोर कैसल में थी, जहां तबीयत खराब हो गई। बकिंघम पैलेस के बाहर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद। आखिरी रसूमात 10 रोज बाद अदा की जाएंगी। मलका एलिज़ाबेथ 21 अप्रैल 1926 को लंदन में पैदा हुई। मलका एलिज़ाबेथ सबसे तवील अरसा 70 साल तक बरतानिया में तख्त नशीन रही। उनके सबसे बड़े बेटे शहजादा चार्ल्स नए बादशाह बन गए। मलका बरतानिया के इंतकाल पर दुनिया भर में रहनुमाओं का अफसोस का इजहार। पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम का भी इज़हार ताज़ियत। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि मलका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल से पैदा होने वाला खला पुर नहीं किया जा सकेगा। एक अजीम और विरासत और एक दौर का इख्तिताम हुआ। मरियम नवाज का ट्वीट। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का बरतानवी शाही खानदान, अवाम और हुकूमत से इजहार ताज़ियत। Queen came to see one of the most dramatic results of Pakistan's first 5-year plan. मलका एलिज़ाबेथ दोम ने 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया। मलका एलिज़ाबेथ ने पाकिस्तान का पहला दौरा 1961 में किया। उस वक्त उनकी उम्र 34 बरस थी। उन्होंने लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा और शुमारी इलाका जात की सैर की। कराची आमद पर सदर अयूब खान ने इस्तकबाल किया। मलका एलिज़ाबेथ ने दूसरा दौरा शहजादा फिलिप के हमरा 36 साल बाद किया। खातून जज को धमकियां देने पर तौहीन अदालत का केस, इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इमरान खान का केस क्रिमिनल तौहीन का है। ये बहुत हसास मामला है। गैर मशरूत माफी मांगी गई तो अदालत गौर कर सकती है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा कि आजादी इजहार राय के मुहाफिज हैं, लेकिन इश्तियाल अंगेजी की इजाजत नहीं दे सकते। इमरान खान ने कभी इजहार नहीं किया कि उन्हें बयान पर अफसोस है। एक सियासी लीडर के लिए अल्फाज का चुनाव बहुत अहम है। इमरान खान की रोस्ट्रम पर आकर वजाहत करने की इस्तदा मुस्तरद। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान बोले कि कुछ वजाहत करना चाहता था, लेकिन बोलने का मौका नहीं दिया गया। जेल जाकर मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। जो मर्जी कर लें, इलेक्शन के बगैर हालात दुरुस्त नहीं होंगे। हुकूमत असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो। हर किसी से मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। और आज कहते हैं चोरी हमने की है, हमें एनआरओ दो, हम कानून से ऊपर हैं। उधर वो नवाज शरीफ बैठा हुआ लंदन में, वो इंतजार कर रहे हैं कि पहले मेरे केसेस खत्म करो, फिर मैं दूसरी दफा एनआरओ लेके पाकिस्तान आता हूं। कि ये जो भाग गए हैं मैच खेलने से, ये जो भगौड़े हो गए हैं, मुझे पूरा यकीन था कि इन्होंने इलेक्शनों से भागना है। साजिश के तहत चोरों को हम पर मुसल्लत किया गया। हर किसी से बात करने को तैयार हूं, चोरों से बात नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी। नवाज शरीफ 30 साल तक पैसा चोरी करते रहे। पार्टी छोड़ने के लिए हमारे एमपीएस को फोन पर धमकियां दी जाती हैं। हमने अपने मुल्क को आजाद करवाना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुल्तान में जलसे से खिताब। बोले कि मुखालफीन इलेक्शन से भाग गए। इलेक्शन कमीशन इंतजामिया मिस्टर एक्स की मदद के बावजूद इनका जिमनी इलेक्शन में सफाया हो गया। अब ये डर रहे हैं कि अगर इतवार को इलेक्शन हो जाता है तो इनकी 3 विकेटें मजीद गिर जानी थी। ये हारने के खौफ से विकेटें उखाड़ कर ले गए। जब तक अदालतें इंसाफ नहीं देंगी, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कुफर का निजाम चल सकता है, लेकिन ना इंसाफी का नहीं चल सकता। इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी तबाही है। नून लीग का मुकाबला एक शैतान और घटिया शख्स है। इमरान खान सियासतदान है, ना ही इसकी जमात सियासी है। ये जो भी कर लें, इसका अंजाम बुरा होगा। इसकी दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश मनो मिट्टी तले दब कर रहेगी। मरियम नवाज को चिश्तिया में जलसे से खिताब। कहा कि IMF से माहिदा इमरान खान ने तोड़ा, कीमत पूरा मुल्क अदा कर रहा है। इमरान खान का तकर्रुर करने के लिए नवाज शरीफ को नाअहल करना पड़ा। इमरान खान इदारों की तौहीन कर रहा है। पाकिस्तान में यह रिवाज नहीं डालना चाहिए कि गाली दो और फैसला लो। कोई भी पाकिस्तानी अपने शहदा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान खान दिखावे के लिए सैलाब मुतासरीन में गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस दौरा पाकिस्तान पर पहुंच गए। वजीर ममलिकत बराए खारजा अमूर हिना रब्बानी खर ने इस्तकबाल किया। एंटोनियो गुतरेस पाकिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। कहते हैं कि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब से मुतासर है। आलमी बरादरी को मुश्किल में घिरे अफराद से इजहार यकजहती करना होगा।
इलेक्शन कमीशन का 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान, फैसला मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर किया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज, रेंजर्स और कांस्टेबलरी की दस्तियाबी जरूरी है। हालात की बेहतरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दस्तियाबी पर नई तारीखों का ऐलान होगा। ज़िमनी इंतखाबात 11 सितंबर, 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को शेड्यूल थे। तहरीक-ए इंसाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करेगी। तहरीक-ए इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का बाबर अबान को टेलीफोन, इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से मुशावरत। बाबर अबान कहते हैं कि मुल्तान में कोई इमरजेंसी नहीं और न ही आफत ज़दा करार दिया गया है। दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका है। इमरान खान के खिलाफ अभी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। इमरान खान के खिलाफ 21 से जायद मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। मंशर झील के बिफरे रैले इलाके मलिया मेट करने लगे। सेवन शरीफ की 7 यूनियन काउंसिल्स को डुबोते हुए मुंहझोर पानी भान सईदाबाद शहर के सेम नाले से टकरा गया। भान सईदाबाद का बंद कमजोर टूटने का खदशा। जिला इंतजामिया ने भान सईदाबाद शहर खाली करवाने की वार्निंग जारी कर दी। गुज़श्ता रात सेम नाले को टल्टी के मकाम पर बड़े वाला शिगाफ 100 फुट तक हो गया। टल्टी और हंबा के इलाके ज़ेरे आब आ गए। यूनियन काउंसिल जाफराबाद में 12 से 14 फुट पानी, बिफरा पानी सेवन, जामशोरो और रेलवे ट्रैक भी बहा ले गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेवन का फिजाई दौरा। कहते हैं कि भान सईदाबाद के लोग शहर से निकल नहीं रहे मगर शहर को खतरा बरकरार है। दरियाए सिंध के बंद को कट लगाने का फैसला ताहाल नहीं हुआ। जब दरियाए सिंध का पानी कम होगा तो मंशर झील का पानी इसमें दाखिल करेंगे। बलूचिस्तान के अजला जाफराबाद, सोबतपुर 2 हफ्ते से ज़ेरे आग। ग्रिड स्टेशन, सरकारी इमारतें और सड़कें तबाह। तहसील गंदा खाजा के हजारों मुतासरीन सिंध बलूचिस्तान सरहद पर इमदाद के मुंतजिर। पीने का साफ पानी मयसर न होने के बायस मुतासरीन बीमारियों का शिकार होने लगे। राशन और अद्वियात की अदम फराहमी ने मुश्किलात बढ़ा दी। लसबेला की तहसील लाखड़ा मलिया मेट, मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बने, हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वजीर खारजा के मुशीर डेरिक चौलेट की वफद की हमरा मुलाकात। 2 तरफा ताउन, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी वफद की मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम की हिमायत की पेशकश। आर्मी चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान अमरीका के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को रिवायत को बरकरार रखने का ख्वाहां है। ISPR का कहना है कि अमरीकी वफद ने इलाकाई सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सैलाब से नुकसानात पर दुख का इजहार किया। आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से किसी दबाव में आकर फैसला नहीं करेंगे, ना ही जल्दबाजी करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो मुतनाज़ बयान दिया उस पर उन्हें किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। तकरीर के अमल को मुतनाज़ बनाना मुल्क दुश्मनी है। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के सवाल पर ख्वाजा आसिफ बोले कि अहम फैसलों पर इत्तेहादियों से मुशावरत लाजमी होती है। यकीनी तौर पर फौज की जानिब से सामने आने वाले नामों की इत्तेहादी रहनुमाओं के सामने भी रखा जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत में तौसीह से मुताल्लिक बात क़ब्ल अज़ वक्त और गैर जरूरी है। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केसेस पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि लापता अफराद का मसला पूरे पाकिस्तान का मसला बन चुका। इसको हल करने के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। 2 माह से धरने पर बैठे हुए लवाहिकीन ने मेरी क़यादत में काबीना कमेटी बराए लापता अफराद से मुज़ाकरात किए। मुतासरीन की बात सुनी, उन्हें मसला हल करने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। इमरान खान जो बातें कर रहा है वो शर के मुतरादिफ हैं। अलादम तंजीमों से आइन में रहते हुए बात करेंगे।